सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुज उठाने वाला है श्रुति की जिम्मेदारियां और कर लेने वाला है उससे शादी, वो भी अनुपमा के सामने। वो अपने नाम का सिंदूर श्रुति की मांग में अनुपमा के सामने ही भर देगा। श्रुति के पेरेंट के साथ आज जो कुछ भी हुआ है, अनुज उसका ब्लेम अपने आप को कर रहा है, क्योंकि ना वो श्रुति की जिंदगी में आता, ना वो शादी के लिए इतना लेट करता और ना उसके पेरेंट्स यहाँ आने की जिद करते। अगर अनुज कभी उससे मिला ही नहीं होता तो ये सब होता ही नहीं। इसका गिल्ट अनुज को बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि श्रुति का उस दुनिया में अब कोई भी नहीं है जिसे वो अपना कह सके। वो बस अपना अनुज को ही कह सकती है और अनुज भी इस बात को अच्छे से समझ रहा है कि उसके अलावा श्रुति का अब कोई नहीं बचा है। इतने साल श्रुति ने उसके लिए इतना सब कुछ करा और अब समय आने पर वो उसके साथ कैसे छोड़ दे। एक तरफ अनुज का 25 साल पुराना प्यार यानी अनुपमा खड़ी है और दूसरी तरफ उसकी जिम्मेदारियां यानी श्रुति खड़ी है। अब अनुज के सामने बहुत बड़ी दुविधा आ गई है कि वो किसको चुने, या अनुपमा को या श्रुति को। असल में दोस्तों, अब जब श्रुति के पेरेंट्स का प्लेन क्रैश हो गया है और उन दोनों की डेथ हो गई है, तो अनुज इसका सारा ब्लेम अपने आप को ले रहा है। श्रुति भी बहुत बड़े सदमे में आ गई है कि उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो इस दुनिया में अकेली हो गई है। वो अनुज से कहती है, अनुज मेरे पेरेंट्स ने तो मेरे साथ छोड़ दिया, पर लेकिन अब तुम मेरे साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि मेरा इस दुनिया में अब तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। अनुज भी श्रुति से वादा करता है कि हाँ श्रुति, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। ये सारी बातें वहाँ खड़ी हुई अनुपमा भी सुन रही थी। अनुपमा बाहर से तो ये दिखा रही थी कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनुज श्रुति का साथ दे या ना दे, पर लेकिन अंदर ही अंदर अनुपमा बहुत ज़्यादा दुखी थी। अनुपमा का दिल टूटे जा रहा था जब बार बार श्रुति अनुज का हाथ पकड़ रही थी। यहाँ जब छोटी अनु आ जाती है, जब तो सारी बात पता लगती है कि श्रुति के पेरेंट्स अब नहीं रहे, तो इसका ब्लेम भी वो अनुपमा पर डाल दिए। वो कहती है, मैंने आपसे कहा था ना, आप जहाँ भी जाती हो वहाँ दुख आपके पीछे पीछे आ जाता है। पहले पॉप्स और मेरी लड़ाई, फिर श्रुति का घर छोड़ना, और अब श्रुति के पेरेंट्स इस दुनिया में न रहना, ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना आप अमेरिका आती, ना आप पॉप से मिलती, ना ये सब होता। आप हम सबके लिए पनौती हैं, आप इससे अच्छा मर क्यों नहीं जाती। श्रुति के पेरेंट्स की जगह आपको होना चाहिए था, आपका प्लेन क्रैश हो जाना चाहिए था। ये बात सुनकर अनुज बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो आद्या पे चिल्लाकर कहता है, आद्या कंट्रोल योर लैंग्वेज। तुम्हें पता भी है तुमने अभी अभी अपनी मॉम से क्या बोला है, अभी के अभी इससे सॉरी बोलो। यहाँ आद्या अनुपमा से सॉरी मांगने के लिए मना कर देती है और वो कहती है, अब आपको श्रुति की सारी जिम्मेदारियाँ उठानी होगी। हम दोनों के अलावा श्रुति का अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है, अब आपको उससे शादी करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सारी बात सुनकर अनुज दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अनुज कहता है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पर लेकिन ये सही समय नहीं है। लेकिन यहाँ आद्या अनुज से कहती है, डैड यही समय है कि आपको अब शादी करनी ही होगी। और अनुज को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिल्टी भी है श्रुति के लिए, तो अनुज श्रुति की अनुपमा के सामने ही मांग भर देता है और उससे शादी कर लेता है। ये सब देख अनुपमा टूट जाती है, उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है, क्योंकि पहले वनराज को और अनुज को अपने दोनों पतियों को ऐसे किसी और का होते हुए देख अनुपमा बिल्कुल टूट चुकी है। अनुज के दिल में आज भी अनुपमा ही है, पर लेकिन उसे श्रुति की जिम्मेदारी भी उठानी ही होगी। जिम्मेदारी में ही सही, पर लेकिन उन दोनों की अब शादी हो चुकी है, वो दोनों अब पति पत्नी हैं। अनुज अनुपमा से कहता है कि आई एम सॉरी अनु, पर लेकिन मुझे ये सब करना पड़ा। आई होप तुम मुझे समझोगी और मेरे फैसले को समझोगी। यहाँ अनुपमा कहती है, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया, और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो बीजी के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है कि अनुज ने किसी और शादी कर ली। अनुज ने श्रुति की जिम्मेदारी उठाने के लिए उससे शादी कर ली। उन्होंने अपनी जगह बिल्कुल ठीक किया, और मैं भी तो ये चाहती थी ना कि वो दोनों शादी करें और आगे बढ़ जाएं। फिर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है, मुझे क्यों इतने आंसू आ रहे हैं। यहाँ बीजी कहती है, पुत्र वाहिगुरु सब ठीक कर देंगे, तू चिंता मत कर। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अनुज ने श्रुति से शादी करके ठीक करा है गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।